नमस्ते दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन पर्व के 9वें और अंतिम दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का दिन है मां सिद्धिदात्री का, जो सिद्धियों और शक्तियों की देवी हैं। आज हम उनकी एक ऐसी कथा सुनेंगे जो न केवल भक्ति से भरी है, बल्कि स्त्री शक्ति के सर्वोच्च महत्व को भी दर्शाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस समय से, जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी। चारों ओर केवल अंधकार और शून्य था। तब इसी शून्य से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश एक महाशक्ति का था और उनका कोई रूप नहीं था। उन्होंने ही सृष्टि की रचना करने का संकल्प लिया। इसी संकल्प के साथ उन्होंने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट किया। लेकिन त्रिदेवों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे सृष्टि की रचना, उसका पालन और संहार का महान कार्य कैसे करेंगे। उनके पास न तो कोई ज्ञान था, न ही कोई शक्ति। तब तीनों देवों ने मिलकर उसी महाशक्ति की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वो महाशक्ति एक देवी के रूप में प्रकट हुई। यही थी मां सिद्धिदात्री। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। उन्होंने मुस्कुराते हुए त्रिदेवों से पूछा, हे देवों, आप चिंतित क्यों हैं? त्रिदेवों ने हाथ जोड़कर अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हे माता, आपने हमें जन्म तो दिया, लेकिन हमारे पास वो ज्ञान और शक्तियां नहीं हैं जिससे हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। ये सुनकर मां सिद्धिदात्री ने त्रिदेवों को अष्ट सिद्धियां प्रदान की। ये अष्ट सिद्धियां थीं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये कोई साधारण शक्तियां नहीं थीं। इन्हीं सिद्धियों से ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने की शक्ति मिली। भगवान विष्णु को संसार का पालन करने की क्षमता मिली और महादेव को संहार करने का बल प्राप्त हुआ। सोचिए, वो शक्ति कितनी महान होगी जिसने त्रिदेवों को भी शक्तियां प्रदान की। यही मां सिद्धिदात्री हैं, जिनके आशीर्वाद से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का रूप मिला। उनका आधा शरीर देवी का हो गया, जिससे वे सिद्धियों के स्वामी कहलाए। ये कथा हमें सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि एक बहुत गहरा संदेश देती है। यह बताती है कि स्त्री शक्ति ही इस ब्रह्मांड का मूल आधार है। वो सिर्फ जन्म नहीं देती, बल्कि वो ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य भी प्रदान करती है, जिससे संसार चलता है। आज जब हम मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, तो हम केवल मोक्ष या सिद्धियों की कामना नहीं करते, बल्कि हम अपने घर की स्त्रियों, अपनी माँ, बहन, पत्नी और बेटी में बसी उस शक्ति को भी नमन करते हैं। उनका सम्मान करना, उनके सामर्थ्य पर विश्वास करना और परिवार की उन्नति के लिए उनकी शक्ति का सही उपयोग करना ही मां सिद्धिदात्री की सच्ची पूजा है। तो इस नवरात्रि के अंतिम दिन पर आइए हम सब मिलकर मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना करें कि वे हम सभी को सद्बुद्धि और शक्ति दें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। कष्ट कलेश मिटाए बोलो जय माता दी।